इसराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आखिरकार इसराइल को बड़ा झटका लगा है। दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों ने आखिरकार इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 48 घंटों के भीतर गाजा के अंदर मौजूद इसराइल के 25 टैंक को तबाह कर दिया गया है। और क्या रशिया करेगा फिलिस्तीन का समर्थन और देगा अपना न्यूक्लियर मिसाइल से अरब देशों को समर्थन और होगा इसराइल का सफाया। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इसराइल और गाजा की इस जंग में अब तक 11,240 फलस्तीनी मुसलमानों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4,630 मासूम बच्चे और 3,130 औरतें शामिल थी, जिनका इस जंग से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन इजराइल ने इन 11,240 लोगों में से 8,000 मासूम बच्चों और मुस्लिम महिलाओं को मौत के घाट उतारकर पूरी दुनिया को यह पैगाम पहुंचाया कि इजराइल किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। इजराइल को इंसानियत की कोई भी परवाह नहीं है। आज भी गाजा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल द्वारा मुसलसल हॉस्पिटल में टारगेट किए जाने की वजह से हॉस्पिटल के अंदर मौजूद बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी निशाना बनाया जा रहा है और इजरायली फोर्सेस उन पर दबाव बना रही कि गाजा के अंदर मौजूद हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए और किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होना चाहिए। और जो भी हॉस्पिटल उनकी बात नहीं मान रहे, इजरायली फोर्सेस उन पर हमले कर रही, उन पर बमबारी और मिसाइल द्वारा और फिर उन पर गोलियां भी चला रही। स्नैपर तक की खबर सामने आ रही है कि उन्होंने स्नैपर को वहां पर लगा दिया है और हॉस्पिटल की खिड़कियों से हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर और मरीजों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। गाजा के मेडिकल में अब बिजली बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है और कई हॉस्पिटल्स में टॉर्च का सहारा लेकर बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। गाजा में मौजूद 2,000 से ज्यादा ऐसे कैंसर पेशेंट्स मौजूद थे जो अपना इलाज करवा रहे थे, जो दवा के सहारे जिंदा थे। लेकिन चूंकि इजराइल ने गाजा को मुकम्मल तौर पर सीज कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से कैंसर की दवाइयां अब उन हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिनमें 2,000 से ज्यादा कैंसर के मरीज मौजूद है। लेकिन अब इजराइल की वजह से उन 2,000 से ज्यादा कैंसर के मरीजों को मरना पड़ेगा। धीरे धीरे वो मर जाएंगे क्योंकि उन तक इजराइल की वजह से कैंसर की दवाइयां मुहैया नहीं हो पा रही है। 14 नवंबर 2023 को एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसमें कुछ बच्चे दिख रहे थे, वो नवजात शिशु जो कि पैदा हुए गाजा के हॉस्पिटल में और उनका इलाज भी गाजा में सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। हर बार उन बच्चों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की तैयारी की जा रही थी। इन सब के बीच मुस्लिम देशों ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूरी दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों ने रियाद के अंदर इस्लामिक समिट के नाम पर जमा हुए, जिसमें सऊदी अरबिया और इतिहास में पहली बार ईरान और सीरिया सऊदी अरब पहुंचे और इन 57 मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल के खिलाफ बैठक की। और इस बैठक में सऊदी अरब ने साफ तौर पर इजराइल के बारे में कहा कि इजराइल ने जो कुछ भी गाजा में किया है उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ 57 मुस्लिम देशों ने इस युद्ध को रोकने की बात की। उन्होंने डिमांड की है कि इस युद्ध को रोक दिया जाए और पूरी दुनिया ये बात समझ नहीं पा रही कि ये 57 मुस्लिम देश किससे डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल इस युद्ध को रोक दे जो भी गाजा में चल रहा है। इन 57 मुस्लिम देशों ने इस इस्लामिक समिट में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक प्रस्ताव देते हुए कहा कि वो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे और उनको सजा दिलाए, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि ये कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इजरायली सरकार यूएन को अपने पैरों के नीचे रखती है। सऊदी ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका और इजराइल को कहा है कि वो लोग इस जंग को रोक दे। और सऊदी जानता है कि इजराइल और अमेरिका सऊदी की बात को नहीं मानेगा, वो इनकी बातों को कोई हैसियत नहीं देता। इसीलिए सऊदी ने अपने साथ साथ 57 मुस्लिम देशों को भी कहा है कि वो इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाए कि वो कम से कम गाजा में चल रही इस जंग को एज सुन एज पॉसिबल रोक दे। और इस इस्लामिक समिट में 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ ऐसी बात कही है जिससे इजराइल
पूरी तरीके से हिल गए। इसराइल की सरकार चरमरा गई है। बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि इस इस्लामिक समिट में 57 मुस्लिम देशों ने इसराइल द्वारा किए गए गाजा पर इस हमले की बहुत ही बड़ी, बहुत ही कड़ी और बहुत ही ताकतवर निंदा की है, जिससे इजरायली सरकार चरमराई तो नहीं है बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू हंसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 57 मुस्लिम देश द्वारा किए गए इस निंदा का, इस कंडेम का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन 57 मुस्लिम देशों की कोई भी बात इजराइल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ती है। यूनाइटेड नेशन इस मामले में फेल हो गई है, ऐसा इस्लामिक समिट में मौजूद 57 मुस्लिम देशों ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन चूंकि इसमें फेल हो गई और इसमें कोई रोकने वाला भी नहीं है, और 57 मुस्लिम देशों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस जंग को कौन रोकेगा, जिस पर इजराइल खुद परेशान है कि ये लोग कर क्या रहा है। ईरान ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है भैया, इस 57 मुस्लिम देशों के संगठन और ये इस्लामिक समिट में ईरान ने एक जबरदस्त प्रस्ताव रखा है, और इस प्रस्ताव को आप सबको सुनना चाहिए। ईरान ने कहा है कि तमाम मुस्लिम देश, चाहे वो अरब हो चाहे नॉन अरब हो, वो इजराइल का मुकम्मल बहिष्कार करे। उनको, इजराइल को तेल और बाकी सामान की सप्लाई रोक देनी चाहिए। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि ईरान के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। 57 मुस्लिम देश यह सुनने के नाम पर पहले ही बढ़ चुके थे और वो इस कॉन्फ्रेंस में भी भिड़ गए, और ईरान द्वारा मुकम्मल बॉयकॉट का जो प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ था उनको भी रोक दिया गया। और इसको रोकने में सबसे बड़ा हाथ सऊदी अरब और दुबई का बताया गया, और इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर, इजराइल के जो पत्रकार हैं, उनके जो वेबसाइट है, उन्होंने सऊदी अरब का समर्थन किया है इजराइल को बचाने को लेकर। खैर, इस बीच तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान, जिसको बहुत सारे मुसलमान अपना बाप मानते हैं, उन्होंने भी एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और इजराइल फलस्तीन के परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। मुझे हंसी आ रही है, लेकिन गाजा में चल रहे दुख को लेकर मैं हंस नहीं रहा। आप सोचिए कि इस्लामिक समिट चल रहा रियाद में, और रियाद में 57 मुस्लिम देश इसलिए जमा हुए ताकि वो कोई सॉल्यूशन निकाले, और उस समिट में तुर्की के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो एक और पीस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें वो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो भैया, आप यहां क्या करने आए थे? आप यहां करने क्या आए थे? और ये 57 मुस्लिम देश यहां पर कर क्या रहे थे? लेकिन तेल अवीव में बैठे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब देशों से कुछ गुहार लगाई है, कुछ रिक्वेस्ट किए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब देशों से कहा है कि वो इजराइल का समर्थन करे और हमास के खिलाफ खड़े हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि अरब देश इजराइल के साथ है, इजराइल के खिलाफ नहीं है। और अरब देश भी कहीं ना कहीं हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस इस्लामिक समिट में कतर के जो अमीर थे, जो प्रेसिडेंट हैं, जिसको आप पीएम कह सकते हैं, उन्होंने एक लॉजिकल बात कही है, और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कतर के रईस ने कहा, कतर के पीएम ने कहा है कि वो हमास के जो लोग, जो प्रेसिडेंट, जो भी उनके नेता जो कतर में मौजूद है, वो उनसे बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो इजराइल के जो नागरिकों को हमास ने किडनैप किया है, वो उसको एज सुन एज पॉसिबल रिलीज कर दे, इजराइल की तरफ भेज दे, ताकि ये जंग वो जल्द से जल्द रुकवा सके। जिसको पता नहीं उसको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमले करने के अलावा इजराइल के 240 नागरिकों को किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है, जिसकी वजह से ये जंग हो रही है। और ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमास 240 नागरिकों को इजराइल को वापस नहीं कर देता। और ये 57 मुस्लिम देश इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, क्योंकि इन 57 मुस्लिम देशों के पास वो नहीं जो इजराइल के पास है। इजराइल के पास क्या है? इजराइल के पास 400 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर मिसाइल है, जो 4 दिन के अंदर अंदर तमाम अरब देशों का सफाया करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए ये अरब देश, जिनके पास एक भी न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, वो इजराइल से सीधा पंगा नहीं लेना चाहते और वो सीधे गाजा में अपने आर्मी नहीं उतारना चाहते। लेकिन रशिया के पास 5,977 न्यूक्लियर मिसाइल है और चाइना के पास 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रशिया और चाइना आखिर क्यों सऊदी अरब और अरब देशों की मदद करेंगे, क्यों ये फ़लस्तीन की मदद करेंगे, और क्यों ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, या फिर क्यों ये अपना न्यूक्लियर मिसाइल अरब देशों को देंगे? इसका जवाब है कि अरब देशों को अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को ख़त्म करना होगा और अपने जितने भी बिजनेस मॉडल जो अमेरिका अरब देशों में चलाता है, वो अरब देशों को अमेरिका से छीनकर चाइना और रशिया को देना होगा। तब जाकर चाइना और रशिया
अरब देशों की मदद कर सकते हैं और एक हफ्ते के अंदर गाजा से इजरायली को भगा सकते हैं। यह ताकत रशिया और चाइना के पास है, क्योंकि रशिया के दुनिया में अब तक 12,512 न्यूक्लियर मिसाइल है और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका के बाद रशिया के पास है। अमेरिका के पास 5,244 न्यूक्लियर मिसाइल है, जबकि रशिया के पास 5,879 न्यूक्लियर मिसाइल है, जो कि इजराइल को खत्म करने के लिए काफी है। अब इजराइल को इस जंग में खुदा की मार पड़ी है या फिर इजराइल को खासा नुकसान भी हुआ है। इजराइल को इस जंग में अब तक इजराइल के अंदर मौजूद 7,64,000 लोगों को अपना जॉब छोड़ना पड़ा है, क्योंकि इजराइल ने स्कूल कॉलेज बंद रखे हैं, जिसका सीधा असर इजराइल में रहने वाले इजरायली नागरिकों को हुआ है। और इजराइल को हर रोज $260 मिलियन का नुकसान हो रहा है। और इजराइल को अब तक इस जंग में लगभग 38 दिनों से चल रही इस जंग में $8 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि पूरी दुनिया ये खबर से महरूम है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस खबर को फैलाओ, क्योंकि इजराइल के जो लड़ाके गाजा में घुसे हुए हैं 48 घंटों के अंदर इजराइल के 25 टैंक को अल-कसम ब्रिगेड ने तबाह बर्बाद कर दिया है। और इजराइल अच्छा खासा नुकसान इस जंग में झेल रहा है। और साथ ही इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो गाजा के अंदर ऐसा घुसे हैं कि वो गाजा के पार्लियामेंट के अंदर भी घुस चुके। तो एक तरफ इजराइल को हर रोज $260 मिलियन और अब तक $8 बिलियन का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ गाजा में 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और अब भी हमास और इजराइल में जंग जारी है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सोशल मीडिया में फेक खबर से बिल्कुल भी दूर रहें और जो लॉजिकल खबर, जो टेक्निकल खबर मैं आप तक पहुंचाया सबूत के जरिए से, आप उसको लाखों लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना होगा और कमेंट पर आप सऊदी अरब, ईरान, सीरिया, इस्लामिक स्टेट और इजराइल हमास को लेकर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, आपका गुस्सा, आपका भड़ास है, वो सब आप कमेंट पर दीजिए। उसके लिए आप आज़ाद है और मैं आपके लिए एक एक कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।